हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जी, पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी चेक करने वाले हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये इंसान। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एनर्जी है इस इंसान की इस समय। ओके, किसी चीज़ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो हेल्थ इशू हुए हैं, या बहुत सारी जजमेंट मिल गई है लोगों की, या चीटिंग हो गई है लाइफ में इनके साथ, या फिर कुछ लोगों के लिए इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनका पुराना सेल्फ ख़त्म हो रहा है और एक नई सेल्फ में ये टैप इन कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में किसी हीलर, काउंसलर, डॉक्टर, है ना, किसी तरीके की मेडिकल अर्जेंसी में है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान का ईगो जो साइड होता है, जो दिमाग थोड़ा ज़्यादा लाउड ईगो, हमारा जो जो हमारी ईगो है वो ज़्यादातर दिमाग की तरफ से ज़्यादा आती है, तो उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और द हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो रिलेशनशिप में कह लो, करियर में कह लो, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन कह लो, कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया है। कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया जहाँ पे किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ मतलब लोगों से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने उस चीज़ को शो भी नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है। ये मिस्ट्री बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं मिस्ट्री बनने की, क्योंकि इनको डर है लोग जज करेंगे, लोगों के जजमेंट का डर है। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने कल की रीडिंग में भी कहा था कि कुछ तो इसको कर्मा मिल रहा है, और ये देखो जजमेंट कार्ड भी यही है कि इसको जो राइट जजमेंट मिलनी चाहिए थी, जो इसके साथ गलत होना था, वो इस टाइम पे हो रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स से आप पक्का आप खुद ही बता दो, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक तलवार से इंसान मर जाता है, 10-10 तलवारें लगी हुई हैं उस इंसान को, तो क्या ही हुआ होगा। ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है। और विद द हाई प्रीस्ट कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी लोग इसके आस-पास के कहते हैं ना इसके लिए सही नहीं थे, उनकी उनके ऐसे फेस, मतलब उनकी जो रंगत, उनका जो इंटेंशन है ना, वो इसको दिखाया जा रहा है। क्योंकि जजमेंट ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को छुपी हुई चीज़ें, जो शायद इसको बहुत भरोसा था लोगों पर, या किसी पर्सन पर, या किसी अपने आप पर किसी तरीके का बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा हो गया था, वो चीज़ें अब इसके सामने लाई जा रही हैं। और उसको सही चीज़ों का जो है ना, सही लोगों का, सही सिचुएशन का, क्या सही था क्या गलत था, क्या सही है क्या गलत है इसके लिए अभी इस टाइम पे, वो चीज़ें इसको समझ में आ रही है। लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं जो कि शायद छुपे हुए थे। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में। थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए, थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। We have two of pentacle, we have two of cups, and we have 5 of cups. Higher power, देखो, इफ़ यू आर वन, जो इस इंसान के साथ शुरू से है, शुरू से लाइफ में शुरू से इस इंसान के साथ रहा है, और कोई पास्ट नहीं है इनका। ठीक है, तो दे वांट कि वो आपको वापस लाएं अपनी लाइफ में, चाहे इनकी लाइफ में प्रेजेंट में कोई भी हो। अगर आप इनकी लाइफ में पहले से हैं और इनकी लाइफ में आपके बाद कोई आया है, तो दे आर लाइक, इनको लगता है कि इनको आपको वापस लेकर आना चाहिए अपनी लाइफ में, और आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर, या आपके साथ कहीं ना कहीं आपको छोड़कर कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया, या आपको कहीं ना कहीं जस्टिस ये प्रोवाइड कर नहीं पाए ड्यू टू सम
अदर रीज़न मुझे नहीं पता क्या क्या रीज़न रहे होंगे, बट मैं उस जगह जा ही नहीं रही हूँ। बट मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस नहीं दे पाए और आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, जहाँ पर इसको लग रहा है कि आपको, इस इंसान को आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि बीच में 2 ऑफ कप्स आ रहा है। ठीक है, चाहे आपके बाद कोई आ गया हो, मैं अभी आपके पहले की बात नहीं कर रही हूँ, आपके बाद अगर कोई आया है तो। ठीक है, दे आर डिसाइडिंग, यहाँ पर ना ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इनको लगता है कि इनको आपको जस्टिस देना चाहिए, कई बार इनको लगता है कि नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको जस्टिस दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी बाय द लॉ आ रहा है और यहाँ पर भी हायर पावर आ रहा है। तो कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इनकी एनर्जी में भी बताया कि जैसे कई चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लॉक जो है ना, चाबी चाबी का साइन बना हुआ है, जैसे दिमाग जैसे थोड़ा सा खुल गया है, या कह सकते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो उस इंसान को कई बार लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक है, इट्स ओके, हम बढ़ सकते हैं आगे, मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। कई बार उसको लगता है कि क्या मैं इसको जस्टिस दे पाऊंगा, क्या मैं इसको संभाल पाऊंगा, क्या मुझे इस रिश्ते में, क्या मैं इस रिश्ते को जस्टिस कहीं ना कहीं जो है इस सामने वाले इंसान से जस्टिस क्या मैं रिसीव कर पाऊंगा, क्या सामने वाला इंसान मुझे समझ पाएगा, सामने वाला इंसान मुझे जस्टिस दे पाएगा, ठीक है, या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा इस तरह की कंडीशन में। ओके, ये जाती है यहाँ पर एनर्जी। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि दे हैव समथिंग टू ऑफर यू फॉर श्योर। हो सकता है लव ऑफर करना चाह रहे हैं, केयर ऑफर करना चाह रहे हैं, यूनिटी ऑफर करना चाह रहे हैं, सम बिजनेस आइडिया, और यू कैन से कि ये आपके साथ डेट पर जाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपके साथ एक डीलरशिप में आना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही हूँ दैट इज़ कि एक प्रैक्टिकल लेवल पर वो आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं, डीलरशिप में आना चाह रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन में आना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम थॉट की बात कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, आप एक कंपेटेबल पार्टनर हैं, आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए उनको, क्योंकि आपने हो सकता है सामने इनको कभी कुछ कहा है इस तरीके का कि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, तो आपने इनको ये चीज़ बताई है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। बट कई बार उस इंसान को ऐसा लगता है कि पास्ट जो रहा है ना आप दोनों का, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो वो चीज़ वापस तो नहीं हो जाएगी, पास्ट की तरह आप वापस छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, पास्ट की तरह आप इस इंसान को फिर से जज तो नहीं करोगे, पास्ट की तरह कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए जो है ना गलत डिसीजन तो नहीं बना दोगे। ये इस इंसान के दिमाग में चलता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रिग्रेट भी दिख रहा है कि इस इंसान के माइंड में रिग्रेट है कि इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में खो दिया, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी इस इंसान के साथ सब कुछ बैलेंस कर रहे थे, और इस इंसान ने तब भी आपके साथ जो है ना, कहते हैं ना, जस्टिस नहीं किया, तो उसको रिग्रेट हो रहा है, कहीं किसी फैसले पर रिग्रेट हो रहा है, कहीं किसी आर्ग्यूमेंट पर रिग्रेट हो रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को रिजेक्शन का डर लगता है। उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, तो आप किसी तरीके से थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, और वो थर्ड पर्सन को छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी है। थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, आप बिल्कुल कल्चर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, या फैमिली यस करेगी तभी आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ऐसे ही नहीं कि फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और आप जो है इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आप नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ें उसको लगता है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, ये इंसान, अगर आपको थॉट्स में कैसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा अबैंडनमेंट इश्यूज इस इंसान को लग रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में है ऐसा कि आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, हो सकता है इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसको आपके साथ बढ़ना है, बट इनसिक्योरिटीज़ है, डर है पास्ट का। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स थोड़ा सा और, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। इसको चेंज से डर लगता है कि फिर से अगर कुछ ऐसा हुआ तो, फिर से अगर इसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया तो, आपने कुछ ऐसा किया तो, फिर आप जो है इसके साथ जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़े तो, आपने रिश्ता खत्म कर दिया तो, वो चीज़ें चलती रहती हैं, डर चलता रहता है दिमाग में। ठीक है, दूसरा दे आर लाइक कि कई बार उनको ये लगता है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, सॉरी, उनको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, और उनको ये जो भी चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ये जो पुरानी पास्ट की एनर्जी, ये जो बार बार चीज़ों को ट्रैक करने की एनर्जी, वो इनको ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, हायर पावर इज़ लाइक कि जैसे मैंने बोला भी है कि दिमाग की बत्ती जल रही है उसकी, तो उसको उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और उसको लग रहा है कि बाय द बुक, मतलब क्या जस्टिस दे सकते हैं, क्या आपके लिए न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनको आपके लिए प्रोवाइड करना चाहिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस इंसान को
हायर पावर इज लाइक आप कह सकते हो कि जैसे डिवाइनली गाइडेड है वो इंसान, डिवाइन उसको गाइड कर रहे हैं और डिवाइन उसको आपके बारे में जो है ना सही राह पर, सही ट्रैक पर लेकर आना चाह रहे हैं और उसकी बुद्धि काम करनी शुरू कर कर गई है। मुझे यहाँ पर ना क्राउन दिख रहा है, तो मुझे लगता है जैसे ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है या इसका क्राउन चक्र एक्टिव है, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनके लिए क्या सही डिसीजन रहेगा, एक्चुअल में इनको अब आपके लिए क्या करना चाहिए। एंड 24 आवर्स आप इनके दिमाग में रहते हो। अगर आप टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आपको लगता है ना मैं टेलीपैथिकली इस इंसान को मैसेजेस सेंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ और इसके पास पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, इट्स अ येस, दिमाग तक पहुँच पहुँच रही हैं चीज़ें, उसको उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, वी हैव नंबर 4। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान के दिमाग में है आपको सेफ फील कराना, या उसके दिमाग में है कि आप उसको सेफ फील कराएं, आप उसको कंफर्ट फील कराएं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या करंट फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। We have Six of Swords, the Three of Pentacles, and the Star card. फीलिंग्स वाइज उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप डरे हुए हो, आप डर रहे हो अभी भी उस इंसान पे ट्रस्ट करने के लिए, आप कहीं ना कहीं उस इंसान को छोड़कर जा रहे हो, आपको ड्रामा में नहीं रहना है। फीलिंग्स वाइज को लग रहा है कि आप पीस चाहते हो, आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। उसे ये लगता है कि जैसे आप कहीं ना कहीं जानबूझकर दूर हो रहे हो, क्योंकि आप जो चेंज चाह रहे हो या जो आप सक्सेस चाह रहे हो वो आपको यहाँ फील नहीं हो रही है। और उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए आप उससे दूर हो रहे हो। आप उस इंसान के साथ कहीं न कहीं जितना पहले फ्लर्टी थे, ओपन माइंडेड थे, जितना पहले उस इंसान के साथ चिट-चैट में थे, बातचीत करते थे, मिलते-जुलते थे, उतना अब आपने कम कर दिया है पहले से इस इंसान के साथ रहना। ठीक है? बहुत हद तक आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर चेंज आ रहा है, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन में चेंज आ रहा है, स्पेशली आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, स्पेशली आप लाइफ में करियर वाइज थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, करियर वाइज थोड़ा ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है एंड यू आर लाइक कि जैसे कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो कि आपको इस इंसान से दूर ही होना है, और वो इस चीज़ से थोड़ा सा कहते हैं ना जैसे एक टफ पीरियड, ये जो चल रहा है इसमें वो टफ फील कर रहे हैं। उस इंसान को जो फीलिंग है दैट इसकी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर करंट फीलिंग्स में ये भी है कि इस इंसान को लगता है कि दैट यू आर फिक्सिंग योरसेल्फ। आप उससे डिटैचमेंट इसलिए ही बना रहे हो क्योंकि आप शायद अपने आप को फिक्स कर रहे हो, आपको अभी अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा नहीं है कि आप इससे प्यार करते हो या आप इससे अटैचमेंट में हो। ठीक है, या फिर आप इससे डिटैच हो रहे हो क्योंकि आप इस इंसान के साथ बहुत वुंडेड हो चुके हो और आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, ये एनर्जी है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल जो कि कहता है कि कहीं ना कहीं आप इस समय पर ना खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे इमोशंस में ना रखकर बैलेंस में रखते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी तरीके के ना 10 of Wands, आप किसी तरीके की, मैंने बोला भी है वुंडेड हो आप, देखो आप किसी तरीके के पुराने जो भी आपका सेल्फ है उसको छोड़कर बढ़ते हुए आगे बढ़ चुके हो और आप बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है आपके अंदर। अब आप फालतू का भार, फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें, फालतू का जो है ना सिर दर्द, फालतू का टॉक्सिसिटी, फालतू का ड्रामा, फालतू की जजमेंट को अब अपने सिर पर नहीं बिठा के नाचते हो। अब आप मस्त मस्त अपनी लाइफ में अपने आप को काम में, अपने आप को अपने ग्रोथ में आप इन्वॉल्व रखते हो। ये चीज़ उसको समझ में आ रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मेरे मुंह पे ग्रोथ वर्ड आया है, तो यू आर ग्रोइंग। पहले से मेच्योरिटी कह लो, नेचर वाइज कह लो, आप फाइनेंशियली कह लो, और आप जॉब कह लो, आपका करियर कह लो, आपके इमोशंस कह लो, ग्रो हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं अब आप। ठीक है, एंड गंभीर हो रहे हैं अपनी रियल लाइफ की तरफ, ये चीज़ उसको फील हो रही है। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल जो कि कहता है कि अगर आप वर्क प्लेस पर एक साथ है ना, यू आर नॉट डूइंग, कहते हैं ना वो पीपल प्लीजिंग, और मैं एक वर्ड बोलती हूँ चाटुकारिता कारिता वाली एनर्जी की, वो वाला आपका काम नहीं है। और ये चीज़
उसको दिख रही है, उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप उससे ऊपर पोस्ट में भी हैं, अगर वो इंसान आपसे ऊपर पोस्ट में भी है, तो आप ऐसा नहीं हो कि अरे बॉस है तो कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए करना, नहीं। जहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ पर आपने एक डिस्टेंस बना लिया है। यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप को ज़्यादा कहते हैं ना कैपेबल बना रहे हो, आप ज़्यादा कोर्सेज़, ज़्यादा अपने आप को एनरोल रख रहे हो अपनी सीख में, अपने आप को एजुकेशन में, ठीक है ना? अपने आप को बिल्ड करने में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ना ना कि उसकी ओह माय गॉड, ना कि उस इंसान को इम्प्रेस करने में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। स्टार कार्ड से आई बिलीव कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिटैच देख रहा है अपने आप से, और आप कह सकते हो कि इस इंसान का कहीं ना कहीं होप जो इस इंसान की है ना कि आप वापस आ जाओगे या आप इसको चेज़ करोगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहते हैं ना ऐसी हो गई जैसे कि होगा भी सही या नहीं, कुछ ऐसा, ठीक है? उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो, आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक न्यू सेल्फ में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो। उस इंसान को आप मतलब आपको वो इंसान सोशल मीडिया पर हो सकता है चेकआउट कर रहा है और वो आपको बहुत डिफेंसिव देख रहा है या देख रही है। उसको लग रहा है कि नाउ यू आर नॉट लाइक बिफोर, पहले जैसे नहीं हुआ, पहले जैसा एक आपका जो है ना अंदाज कह लो, ऑरा कह लो, ठीक है, आपका अपना सेल्फ कह लो, वो पहले जैसा नहीं दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते थे या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड रहते थे, बट अब वो वाला एनर्जी आपकी नहीं है। यू आर मोर अवेयर, यू आर मोर काम एंड मोर कहीं ना कहीं अपने आप में ही अवेलेबल, अपने आप में ही कंटेंट, आप एनर्जी में नज़र आ रहे हो उस इंसान को। एंड दैट इज़ वाई यू आर बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर बैलेंस्ड पर्सनालिटी। ये चीज़ उसको दिख रही है, ठीक है, या ये चीज़ वो महसूस कर रहा है या कर रही है। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो मैंने आपको पोर्शन समझाया ना, इसकी वजह से, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, इसकी वजह से, ये जो आपके अंदर बदलाव है, इसकी वजह से कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आई है। आपका आपके ऊपर डाउट करना, आपको आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, आपको हो सकता है बहुत कंट्रोल करना, ठीक है? ये चीज़ें उस इंसान को जो है ना नहीं करनी चाहिए थी, और नाउ काम साइड से, पेशेंस वाले साइड से कहीं न कहीं थोड़ा होपफुल रहकर, थोड़ा-सा कहते हैं ना बैलेंस्ड एक अप्रोच आपकी तरफ करना, ये इस इंसान की एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है? The current feelings for you. अगेन द हायर पावर एंड द oh my god, दोनों ही कार्ड सेम आए हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताना चाहिए। दे आर लाइक कि उनको जैसे समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दे हैव टू फॉलो द राइट थिंग, द राइट डिसीजन दे हैव टू टेक, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप मतलब ऊपर से चाहे जो मर्जी आप बन के दिखा दो, बट जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो चीज़ इसके साथ या तो हो रही है, और वही चीज़ आप इसके साथ बिहेव कर भी रहे हो, और इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? हायर पावर से मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन को आपको जस्टिस देने का, या आपके साथ जस्टिस जो है में आने का बहुत हद तक यहाँ पर फील होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंसान फील कर रहे हैं कि इनको आपको या तो जस्टिस देना चाहिए, या आपके लिए रूल्स जो भी, मतलब आपके लिए जो कहते हैं ना ऐसे, मतलब आपके लिए उनके क्या फ़र्ज़ बनते हैं, वो फ़र्ज़ उनको निभाने चाहिए, और जैसा जैसा मतलब चलता चला आया है, चीज़ें बहुत सारी चलती चली आई हैं, वो उन्हें भी फॉलो करनी चाहिए। वो शायद हो सकता है अपनी अपनी जो भी उनका कहते हैं ना एक उनकी तरफ से जो ड्यूटीज़ हैं, वो अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो उनको निभानी चाहिए, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना एलिफेंट एनर्जी से ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई शिक्षा मिल गई है इस इंसान को, कोई लेसन मिल गया है इस इंसान को, ठीक है? और वो हमने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में शुरू में देख ही लिया है, ठीक है? और हायर पावर इसको ये बताती है कि इसने रूल नहीं फॉलो किया, बुक नहीं फॉलो करी, इसने जो भी इसकी तरफ से ड्यूटीज़ बनती थी, इसने वो फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस इंसान से आप डिटैच हो रहे हैं, ओके? बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मेंडिंग कार्ड, यस। तो इसकी हायर सेल्फ इस इंसान को ये बता रही है कि यूनिवर्स इसके साथ जो भी अभी कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि इसने गलत किया किसी के साथ। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज सेइंग कि यस, जो जो बोओगे वही काटोगे, है ना? लेट्स गो टुवर्ड्स दी ओके, मैंने आज ये कार्ड्स निकाले थे,
कुछ लोग बोलते हैं मैम इमोशन भी चेक कर दिया करो। चलो देखते हैं क्या इमोशन है इस इंसान के। नर्वस मैंने कहा है ना कि जो मैंने बोला ना ये सेक्शन जो मैंने देखा उसकी वजह से थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि इनको भाई आप आगे निकल गए, या अब आप कभी वापस नहीं आओगे, या अब आप चेज नहीं करोगे। आहा, दैट द सेम कार्ड, टू 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने बोला भी था कि आप पुराना सेल्फ छोड़ चुके हो, अपना वो चेजर एनर्जी आपने छोड़ दी है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल, यस आप इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आ गए हो कि कोई इंसान पूछेगा तो पूछ लेंगे, नहीं पूछेगा तो भाई आप अपने घर और हम अपने घर, है ना, ये एनर्जी में है आप। चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। आई वॉज इन लव विद यू, पर्सन को प्यार था आपसे भाई, ठीक है ना। सो अगर आपको ये क्वेश्चन था प्यार था या नहीं था, था तो सही, अब हाँ का नहीं बोल सकती मैं। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। नर्वस तो इसलिए भी हो सकता है ना इंसान कि आप हैप्पी भी हैं या नहीं। आई फील आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तब भी आपको फील कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड वी आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। जब आप लोगों के बीच में दूरियां बनी है ना, जब जिस दिन से आप एक दूसरे से डिटैच हुए हो, उस दिन का सारा उनको, जो भी आप लोगों के बीच में वो सब कुछ एक एक चीज़ उनको याद है, ओके। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर द नेक्स्ट एक्शन, ओनली वन कार्ड। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है यूनिवर्स, खेलते हैं ये भी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज एक कार्ड दे दो, एक। द सन एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो रिकंसिलेशन हो जाएगा, बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगस्त तक टाइमिंग जा रहा है, ठीक है। और उससे पहले आप अपनी हीलिंग करो, सामने वाला पर्सन अपनी हीलिंग करेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ये भी है कि कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, और सामने वाला को भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आने दो। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, आप दोनों के अंदर शेडो साइड है, उस शेडो साइड को पहचानो, अपनी गलतियां पहचानो, उन पर काम करो, ठीक है। और अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। यूनिवर्स का मैसेज यही है कि अगस्त तक आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन हो सकता है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी पेंटिकल्स पर, अपने पैसे पर व्यस्त हैं, अपनी इमेज बनाने में व्यस्त हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपने अपने ड्यूटीज़ को पूरे अच्छे से निभा रहे हैं, और इनका सोशल मीडिया पे हो सकता है बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत लवी डवी नज़र आ रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है, अगर ये मैरिड हैं तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी बनती है वो निभा रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, नहीं फैमिली। फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या सोच रही है, डिसीजन क्या बना रही है। द जस्टिस, अगेन द जस्टिस, टू सॉर्ट्स। यस डिसीजन बन रहा है। मैंने 2 ऑफ पेंटिकल से भी कहा था कि थॉट्स में डिसीजन बना रहे हैं आपके पर्सन, समझाया था ना। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन, बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक होना, रैपिडली चीज़ें आगे बढ़ना, डिसीजन आपके फेवर में जाना, बहुत ही जल्दी। अगर पेपर वर्क कोई कराना है तो पेपर वर्क हो जाएगा, और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं उस इंसान के सही है वो होती नज़र आ रही है। बट मुझे एक्शन में ऐसा लग रहा है, मतलब जो नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है आपके पार्टनर की फैमिली का, आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। कुछ ना कुछ कार्मिक है यहाँ पर, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी, वो जो कार्मा है, वो जो लेसन्स हैं वो सीखने दो सामने वाले को, और आपके भी हैं तो आप भी सीखो, ठीक है। और ये चीज़, कार्मा क्या होता है ना, किसी कोई हेल्थ से कार्मा चुका रहा होता है, कोई रिश्ते से कार्मा चुका रहा होता है ना। तो ये कार्मा चुका रहे हैं आप भी और सामने वाला भी, तो लेट इट बी, उसको होने दो, उस कार्मा को पूरा होने दो, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। उसके बीच में अगर आपके पर्सन को किसी से कार्मा मिलना है, जैसे हमने 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखा, तो उसको वो कर्मा मिलने दो, उसको बार बार गाइड मत करो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेट इट बी, उसको उसका कार्मा झेलने दो, ठीक है। तो ये आपके नेम इनिशियल्स या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टिक के बाय। ओम साई राम।